ये जो प्लेट है मान लो आपका ये जो हिस्सा है ये इंडिया का है, मान लो इंडियन हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में जो है वाटर का अलग बना देता हूँ मान लो मैं आप लोगों के लिए। ये मान लो 33C वाला हिस्सा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। इधर वापस जो है अपना एक हिस्सा और मैं बना देता हूँ जिसको हम क्या कह रहे हैं, एशिया वाला हिस्सा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ये कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन हो गया, ये कॉन्टिनेंट और ये ओशियन वाला पोर्शन हो गया। अभी कुछ नहीं है, ये मान के चलो 70 मिलियन ईयर्स की कहानी है, ठीक है। मतलब मान के चलो 90 100 भी बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 70 से चीज शुरू हो गई। देखो सर बहुत बेसिक चीजें हैं, कभी इन बातों पे ध्यान दोगे तो आपको और कनेक्टिविटी उतनी जबरदस्त मिलेगी। कभी भी आपने हैव यू हर्ड अबाउट गंगा रिवर? गंगा रिवर को जब भी आपने देखा होगा तो गंगा रिवर जो है अपने इंडिया मतलब उत्तराखंड से शुरू होते होते यूपी बिहार, ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, मतलब जब जाती है इतना बड़ा रास्ता लेके तो साथ में सेडिमेंट्स को जरूर लेकर जाती है। सेडिमेंट समझते हैं ना हम लोग, सेडिमेंट मतलब अवसाद, ठीक है, जो इरोजन करती है बड़े लेवल पे, ठीक है। तो सेडिमेंट्स का पैटर्न आपको बिल्कुल चीजें जो है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि सेडिमेंटेशन होगा। तो देखो सर उस समय भी बहुत सारी रिवर्स रही होंगी या बहुत सारे ऐसे मतलब रेनफॉल होने के बाद, बारिश जब होती है तो रेनफॉल होने के बाद आप ये कह सकते हो कि जब एट द एंड पूरा वाटर कहां पर एक्यूमुलेट होता होगा, वाटर के साथ पूरा सेडिमेंटेशन कहां एक्यूमुलेट होता होगा, बिल्कुल किनारों पर 33C में यहाँ पर। और हजारों लाखों सालों में पूरा ये किससे फिलअप हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। ये येलो जो वर्ड दिखाई दे रहा है, येलो लाइन जो दिखाई दे रही है, सेडिमेंट्स की है, ओके। सेडिमेंट्स का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको, और कोई नई बात नहीं है आपके लिए, बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं कि जब पूरा वाटर एट द लार्ज वाटर बॉडी में जाता है जो आज दिखाई देता है हमें कि पूरी नदियां जो है पूरा ओशन में जा रही हैं, सी में जा रही हैं, तो उसके साथ सेडिमेंट जरूर लेकर जाएंगी। अच्छा सेडिमेंट्स के लिए मैं ज्योग्राफी का एक वर्ड इस्तेमाल कर देता हूं, जियो सिंक्लाइन। कौन सा सिंक्लाइन? जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन मतलब एक डिप्रेशन जो कि सेडिमेंट से फिलअप है, हिंदी में भूसन्नति, भूसन्नति, ठीक है। सिंक्लाइन मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि डिप्रेशन वाला रीजन, और जियो मतलब सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से पूरा फिलअप रहेगा ये बिल्कुल अपनी कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को? चलो अब करना क्या है, आपको एक बात बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि ये जो पैटर्न है कि इंडियन प्लेट इधर जाने का कोशिश कर रही है, जब ये इधर इसको धक्का लगाएगी कि ये जो है आगे जा रही है टुवर्ड्स एशिया, तो डेफिनेटली 33C को भी धक्का लगेगा, 33C भी जाने की कोशिश करेगी, और इनफैक्ट पहले 33C वाला हिस्सा एशिया में जाकर टकराएगा, उसके बाद इंडिया की प्लेट पीछे पीछे आएगी। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं कि इंडिया को जो है आपको इधर लेकर जाना है एशिया की तरफ। चलिए ठीक है, समझ गए सर। तो अब अगला एक डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं अपन जरा, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया अपना वापस क्या सर, एशिया वाला पोर्शन, ठीक है। अब 33C का मैं जल्दी से आपके लिए बना देता हूं तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी कि 33C वाला जो ओशियन जब इससे टकराएगा, क्लियर हो गई बात? हाँ, तो और नॉर्मल रिवर के नाम से भी परेशान नहीं होना, नॉर्मल रेनफॉल भी होगा तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स कभी रही होंगी, ठीक है, तो जो कि सेडिमेंट जिन्होंने डिपॉजिट किया होगा। तो अब 33C जब एशिया से जाकर टकराएगा, अब देखो आपको पता होना चाहिए 33C ओशियन का है, ओशियनिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंट के हिस्से टकराते हैं आपस में, ध्यान रखना जिनको प्लेट टेक्टोनिक नहीं आता वो प्लीज सुने ध्यान से कि जब भी ओशियन और कॉन्टिनेंट आपस में जब भी टकराएंगे तो टकराने के बाद ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होती है हमेशा। ओशियनिक प्लेट क्यों सबडक्ट होती है? क्योंकि हैवी होती है। हैवी क्यों होती है? क्योंकि इसका जो रॉक है वो बेसाल्ट वाला होता है। बेसाल्ट रॉक क्या होता है? जिसमें मेटालिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं, हैवी होने के कारण ये अंदर जाने की कोशिश करती है, सबडक्ट होने की कोशिश करती है। तो आगे आप क्या देख रहे हो कि 33C वाला जो प्लेट है ये पूरा सबडक्ट हो चुका है, नीचे चली गई है ये प्लेट, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे एक चीज और सबसे बड़ा परिवर्तन कि यहां पर जो है बिल्कुल आपकी इंडियन प्लेट जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है। इंडियन प्लेट जो है यहां पर आ गई है ट्रेवल करके, और आपका जो ये 33C वाला जो हिस्सा है, 33C वाला हिस्सा ओशनिक प्लेट बीइंग हैवी डेंसर, ये नीचे कहीं ना कहीं कहां पर मतलब सबडक्ट हो गई है, एशियन प्लेट के नीचे, मतलब एक तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, ठीक है सर। अब गौर करने वाली बात क्या है कि सेडिमेंट का जो प्लेस था पहले बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई एक्स डिस्टेंस पे था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जगह थी, पर अब वही जो डिस्टेंस देख रहा हूं बिल्कुल कम हो गई है। तो ये जो सेडिमेंट है ये कहां चला गया फिर? इतना सेडिमेंट पे जब फोर्स लगा होगा वो भी कंप्रेशनल फोर्स लगा होगा, तो डेफिनेटली जब किसी कोई भी चीज को जब आप दबाते हो, दोनों ओर से कंप्रेस करते हो, संपीड़न बल लगाते हो, तो ये बिल्कुल बड़ी मात्रा में क्या हो गया होगा, राइज कर गया होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ गया होगा ये, क्योंकि घबराएगा ये तो, पहले तो बहुत जगह थी अब तो जगह खत्म हो गई। तो ये जो राइजिंग होना है, ये ऊपर जो उठना है, ये ऊपर उठकर ये जो राइज, देखो अब कुछ नहीं है, मान लो ये चीज है ऐसी, इस पे जब आप फोर्स लगाओगे दोनों साइड से तो डेफिनेटली ऐसी राइज कर जाएगी, फोल्डिंग पे आ जाएगी, फोल्डिंग पे आ जाएगी, और फोल्ड करोगे तो हाइट ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो ये फोल्ड हो गया तो माउंटेन जैसा दिखाई देगा, इसीलिए धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक माउंटेन का फॉर्मेशन होने लगा है, और वो माउंटेन आपको फोल्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है। अब कंप्रेशनल फोर्स के कारण ये मिल गया आपको फोल्ड माउंटेन्स। ये मैं बात कर रहा हूं उस 60 मिलियन ईयर्स की कहानी पे, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स की कहानी पे, कि कब धीरे धीरे हिमालय का बनने का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है, फोल्ड माउंटेन हो गए जो है बिल्कुल हिमालय की शुरुआत हो गई। अब आगे क्या क्या हुआ? आगे बहुत छोटी छोटी चीजें हमें देखने को मिली। कैसे? जब ये प्लेट नीचे गई होगी अंदर इंटीरियर अर्थ में तो मेल्ट भी हुई होगी, ठीक है, मेल्ट होने के बाद अंदर लावा का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ होगा,
और जब लावा का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा तो प्रेशर इंक्रीज होकर उस समय वॉल्केनो भी बाहर आए होंगे, बहुत पहले की बातें हैं ये, अभी नहीं, पहले वाली बात। तो एट दैट टाइम जब स्टार्टिंग शुरू फेज हुआ था हिमालय का, तब हमें फोल्ड माउंटेन के साथ वहां पर वॉल्केनो भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब भी प्लेट अंदर जाती है तो वो मेल्ट होने के बाद उतना प्रेशर बना के और बाहर आपको वॉल्केनो भी गिफ्ट में देती है। चलिए खैर ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन्स पहले एसोसिएटेड थे वॉल्केनो से, आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका समय 60-50 मिलियन ईयर्स की बात चल रही है जो आपको बता रहा हूं। अब प्रेजेंट टाइम में देखोगे आप डायग्राम, तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में आज आप देखते हो तो आपको कोई सी वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता, सीधा इंडियन प्लेट दिखाई देती है, और बीच में क्या दिखाई देता है, एशियन प्लेट। वो प्लेट तो पूरी नीचे जा चुकी है, और पूरा फोर्स जो है, पूरा जो फोर्स है इस समय, कंप्रेशनल फोर्स इतना ज्यादा लगा, दोबारा लगा इनफैक्ट, तो हाइट जो पहले बड़ी थी, हाइट और क्या हो जाएगी भाई, और फोर्स लगा दिया इसमें, मान लो मैंने फिर से लगा दिया, तो हाइट और क्या हो जाएगी इसकी, और बढ़ जाएगी। तो हिमालय माउंटेन्स फोल्ड तो हैं, दुनिया में भी फोल्ड मिलते हैं और जगह भी, पर इनकी हाइट इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहां पर कन्वर्जेंस 2 बार हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, कन्वर्जेंस कितनी बार हुआ है, लिखो जरा, कितनी बार कन्वर्जेंस हुआ है, कितनी बार कन्वर्जेंस हुआ, 2 बार। 2 बार कैसे, देख लो खुद ही आप, एक बार ओशियन कॉन्टिनेंट का, और अब जो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का चल रहा है। अब जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, कॉन्टिनेंट। अब मान लो इंडियन प्लेट सबडक्ट भी हो रही है, पर कॉन्टिनेंट प्लेट इतनी हैवी नहीं होती है कि नीचे स्टेनोस्फीयर तक चला जाए, नीचे मेल्ट हो जाए, मेल्ट ही नहीं हो पाएगी है, नीचे जा ही नहीं पा रही है प्रॉपर। जब मेल्ट नहीं होगी तो वॉल्केनो मिलेगा क्या आज आपको, वॉल्केनो मिलेगा, नो वॉल्केनो, नो वॉल्केनो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हिमालय में वॉल्केनो थे, क्यों थे, क्योंकि ओशनिक प्लेट सबडक्ट हुई थी। आज हिमालय में वॉल्केनो है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्लेट ओशनिक नहीं है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्लियर हो गई बात, ठीक है सर। अर्थक्वेक, बिल्कुल अर्थक्वेक है, हमें रिसेंटली या बहुत ही कॉमन पैटर्न पे हमें अर्थक्वेक दिखाई देने लगते हैं इन रीजन्स में, इतना मतलब हाई सिस्मिक जोन एक्टिविटी मतलब काफी बड़ी लेवल की यहां पर दिखाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन 3 डायग्राम्स की हेल्प से आपको हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। क्या कि दुनिया में फोल्ड माउंटेन मिलते हैं, पर हिमालय की हाइट इतनी ऊपर क्यों हो गई, बड़ा सिंपल है, 2 बार कन्वर्जेंस हुआ। अच्छा, दुनिया में और भी फोल्ड माउंटेन्स है, वो वोल्केनो से एसोसिएटेड है, हिमालय क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्टिनेंट का जो है वो एक तरह से कन्वर्जेंस के टाइम पे ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्टिनेंट का जब कन्वर्जेंस होता है तभी। तो क्या आपको अब ये चीज क्लियर है कि